नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड ओलंपियाड परीक्षा 2023 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 है, जिसमें हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चंस देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपका ओलंपियाड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग ओलंपियाड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उस क्वेश्चन से जैसा और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट हुक, लॉर्ड माउंटबेटन या जेम्स रेनल। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो ये याद रखिएगा कब मृत्यु हुई थी, 3 मार्च 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 3 मार्च 1707 ईस्वी में। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर केवल वर्ष दिया हुआ है, तो वर्ष कौन सा, 1707 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 3 मार्च 1707 ईस्वी। यहाँ पर केवल वर्ष दिया, इसलिए हम लोग 1707 ईस्वी को टिक करेंगे। ठीक है, हो सकता है पूरा दे दे, तो पूरा आप लोग को याद कर लीजिएगा, अभी आप फटाफट से याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1830, 1835, 1853 या 1838। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था, तो 1835 में लगाया गया था। अब पूछ ले कहीं कि कब कहाँ लगाया गया था, पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था, तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, असम में। कहाँ दीजिएगा, क्या आंसर दीजिएगा, असम में। भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था, असम में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला चाय बागान 1835 में, और कहाँ लगाया गया, तो असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, ऋतवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। ऋतवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, बम्बई और मद्रास, बंगाल, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो ऋतवारी व्यवस्था लागू कहाँ की गई थी, बम्बई मद्रास और असम में लागू की गई थी। बम्बई, मद्रास और असम में। मान लीजिए यहाँ पर बम्बई मद्रास नहीं है, असम है, तो असम को आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, और पूछ ले कि ऋतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो ये याद रखिएगा कब लागू की गई थी, 1820 ईस्वी में। कब, 1820 ईस्वी में। कहाँ कहाँ लागू की गई थी, बम्बई, मद्रास और असम में। कब, 1820 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था, सुगना मुंडा, कर्मा मुंडा, बुद्धू मुंडा या कोंता मुंडा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बिरसा मुंडा का पिता का नाम था सुगना मुंडा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लीजिए बिरसा मुंडा के माता का नाम पूछ ले कि बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माता का नाम क्या था, कर्मी मुंडा। क्या नाम था, कर्मी मुंडा। ठीक है, कर्मी मुंडा। कभी कभी सुगना मुंडा नहीं लिखकर आप लोग को पूर्ति लिख सकता है, सुगना पूर्ति ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये टिक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कर्मी पूर्ति लिख देगा, यहाँ पर क्या लिख देगा, पूर्ति। ठीक है, तो इसको टिक करना है, पूर्ति। ठीक है, मुंडा की जगह पे कभी कभी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ देख लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर कब, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। माता का नाम था कर्मी मुंडा, पिता का नाम था सुगना मुंडा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, धनबाद, साहेबगंज, देवघर या सिंहभूम। तो झारखंड में
अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? सिंहभूम की ओर से हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा कर दे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1765 ईस्वी में। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या शाह आलम प्रथम? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि अवध का नवाब कौन था, तो अवध का नवाब कौन था? शुजा उद दौला, ठीक है, शुजा उद दौला, ठीक है, ये अवध का नवाब था, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। आगे अगर पूछ ले कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था? बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अगर यहाँ पर मुगल बादशाह को हटाकर पूछ लेगा कि अवध के नवाब कौन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुजा उद दौला हो जाएगा। अगर पूछ लेगा कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो ये क्या हो जाएगा? 1764 ईस्वी। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 3.2828 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 328.0 लाख वर्ग किलोमीटर या 328 लाख वर्ग किलोमीटर? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है ये याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम लोग, किलो ऐसे होगा, किलो वर्ग किलोमीटर, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा 32,87,000, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद क्या किया? पॉइंट जीरो बैठा दिया और यहाँ पर पॉइंट कर दिया, लाख लिखा है ना, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, खरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? खरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? नीलांबर और पीताम्बर, सिंधु और कान्हू, अर्जुन और तिलक मांझी, बिरसा मुंडा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खरवार विद्रोह का शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलांबर और पीताम्बर। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कब की, नीलांबर और पीताम्बर उस खरवार विद्रोह का शुरुआत कब किए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर, याद रखिएगा 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी, ठीक है। खरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? नीलांबर और पीताम्बर। कब की? 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? बस्तर विद्रोह कब हुआ? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 1887 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1910 ईस्वी या 1906 ईस्वी? तो बस्तर विद्रोह जब हुआ था वो कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था, मतलब ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस्तर विद्रोह किसने की, कौन किए थे? तो वहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? महावड़ी कोमे, ठीक है, महावड़ी कोमे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड केनेन? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुई थी, ठीक है। अगर पूछ ले कि किस समय शुरू हुई थी, 11 नंबर क्वेश्चन पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस समय शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? 22 मार्च, आंसर देखिएगा 22 मार्च 1793 की, 93 ईस्वी, ठीक है, 22 मार्च 1793।
अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और किस समय शुरू हुई थी? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुर्शिदाबाद या मद्रास? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया नई दिल्ली में बनाया गया है। अब क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से कि कब बनाया गया है इसको कब बनाया गया है? तो याद रखिएगा कब बनाया गया? 18 दिसंबर कब बनाया गया? याद रखिएगा 18 दिसंबर 1960 को, 1960 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। कब बनाया गया है? 18 दिसंबर 1960 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? मतलब कंपनी वो लोग कहाँ स्थापित किए? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? मद्रास, सूरत, कोलकाता या मुंबई? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? पहला कंपनी कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में स्थापित किया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछ ले कि कब स्थापित किया, कहाँ की जगह कब स्थापित किया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 जनवरी, याद रखिएगा 11 जनवरी 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया? सूरत में। कब स्थापित किया? 11 जनवरी 1613 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 1757 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1773 ईस्वी या 1774 ईस्वी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1773 ईस्वी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तो नील विद्रोह कब हुआ था ये याद रखिएगा 1859 ईस्वी को। ठीक है, 1859 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? 1859 से 60 ईस्वी, 1857 से 60 ईस्वी, और आगे देखिएगा 1849 से 50 ईस्वी और 1860 से 1865 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 1860 ईस्वी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? मुंडा, बेंगा, उराव, खोड़? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? तो बेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट, सूरत, कंडाला या मुंबई? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो वास्को डी गामा जो थे वो भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कालीकट। कब पहुंचे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचे? तो कब पहुंचे थे? 20 मई, याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, कैंसर उपचार की औषधि, सदाबहार वन या इनमें से कोई नहीं? तो कैंसर उपचार की औषधि जो है, कैंसर का उपचार का जो दवा है वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये 19 नंबर क्वेश्चन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन या सर्वव्यापी संसाधन या स्थानिक संसाधन या अजैव संसाधन? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के स्रोत है। गैर
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या इनमें से सभी? तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? इनमें से सभी है। पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहते हैं? उद्योगों की जननी किस खनिज को कहते हैं? कोयला को, अभ्रक को, बॉक्साइट को या तांबा को? तो उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 22 नंबर क्वेश्चन है, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 जुलाई याद रखिएगा, 15 जुलाई 2015 से, 15 जुलाई 2015 से। और यहाँ पर केवल वर्ष ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वर्ष आप लोग को पता चल गया 2015। ऑप्शन बी आप लोग टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वो क्या है? जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वो क्या है? प्रबंधन है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? संभाव्य संसाधन, सुगमय संसाधन, संरक्षित संसाधन या वास्तविक संसाधन? तो पश्चिम एशिया का जो खनिज तेल है वो किस प्रकार का संसाधन है? वास्तविक संसाधन है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मशीन, लौह अयस्क, जल या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मानव निर्मित संसाधन कौन है? मशीन है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आप लोग का ओलंपियाड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना है। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बताइए कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग को चाहिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए, क्योंकि आप लोग का 17 से लेकर 19 तारीख तक आप लोग का एग्जाम होने वाला है और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आप लोग को तैयारी करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, साथ में क्विज भी दे रहा हूँ। क्विज भी कर देख लीजिएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हो चुका है। ठीक है, तो जाइए वेबसाइट पे आप लोग को देखने को सारे चीज़ मिल जाएंगे और यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा ओलंपियाड परीक्षा एग्जाम 2023 के लिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।